सालिक शाह क्या रुख कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक बताइएगा, कराची से क्या अपडेट्स हैं अभी तक की? जी बिल्कुल, कराची में भी वही सूरत हाल है जो पूरे मुल्क में देखी जा रही है। इलेक्शन के जो नताइज का सिलसिला है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से ये दावा तो किया गया था कि आइंदा आने वाले 8 से 10 घंटों में इलेक्शन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। बारहा इंतज़ामिया की जानिब से और इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम की जानिब से इस बात की तंबीह भी की जाती रही DROs और ROs को कि वो बर वक्त जो है नताइज को पहुँचाएँ, लेकिन अभी 15 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बमुश्किल सिर्फ 29 जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। जबकि अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो सिर्फ 3 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनका रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। सूबाई जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक बाकायदा स्क्रीन नस्ब की गई है, लेकिन यहाँ पर नताइज का जो सिलसिला आने वाला सिलसिला है वो इंतहाई स्लो है और प्रोसेस इंतहाई कम है। जबकि कराची शहर के हमने मुख्तलिफ इलाकों में अजला में देखा था कि जहाँ पर जो DROs ऑफिस है, रात में वहाँ पर मीडिया एक्सेस जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। जबकि पोलिंग एजेंट्स के साथ साथ जो सियासी जमातों के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर धरना भी दिया, एहतजाज भी किया, लेकिन इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के जो हुक्काम के कारण पर जून तक नहीं रहेगी। लेकिन रात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई थी। कराची का जो साउथ का DRO ऑफिस है वहाँ पर जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया था और एक आम आदमी, आम शहरी का जो एक्सेस वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात बताई गई थी, लेकिन मुमकिन तौर पर उन्हें कराची शहर में जो नताइज के बाद जो होने वाली जो एक किस्म का एहतजाज था उसी के पेश नज़र उन्होंने ये तमाम पेशबंदियाँ की। लेकिन हमने अभी भी जो नताइज का जो आने का सिलसिला है, अभी अब से थोड़ी देर पहले कराची के सिर्फ 3 सूबाई असम्बली के नताइज सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीनों उम्मीदवार मलिर के इलाके से कामयाब हुए हैं। जबकि अगर मुकम्मल तौर पर बात की जाए सूबाई असम्बली के जो हल्कों के हवाले से सिंध की, तो यहाँ पर 29 उम्मीदवार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हो चुके हैं, जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ पर जो असेंबली जो स्क्रीन लगी उस पर नताइज का ऐलान किया गया है। जबकि अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो वहाँ पर 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से इस बात का कोई किसी भी किस्म को क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई कि रिजल्ट कब तक मुकम्मल होंगे। यहाँ पर कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची के बहुत जो अहम हल्के हैं वहाँ के रिजल्ट अभी तक तातुल का शिकार है। जो RO ऑफिस की जानिब से जो फॉर्म 45 दिए गए थे उसके मुताबिक 12 से 15% के जो रिजल्ट हैं वो गुज़िश्ता रात को जारी किए गए, लेकिन उसके बाद वो नताइज का सिलसिला जो आने का सिलसिला वो रुक गया था। खास करके अगर बात की जाए हाफिज़ नईम रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदो खेल के दरमियान जो मुकाबला है उसके रिजल्ट रुके हुए हैं। कराची की बहुत सारी पूरे मुल्क के जो शहरियों की नज़रें 2-4 हल्कों पर हैं, लेकिन वहाँ के नताइज रुकने की वजह से और जो सियासी जमातों के जो लोग हैं वो भी तज़ब्ज़ुर का शिकार। उनका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं और इस पर उनका काफ़ी तशवीश का इजहार भी किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी और उसके अलावा MQM की जानिब से मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, जिसमें उन्होंने ये इस बात का इंदिया दिया कि अगर उनके नताइज जल्द ऐलान नहीं किया गया तो वो एहतजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से मुतादिद पोलिंग स्टेशन में जो धांधली और प्री पोल लिगिंग की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। जो उनका ये भी शिकवा था कि कराची के बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर पोलिंग 3-3, 4-4 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला उनकी शिकायत पर कान धरने को तैयार नहीं था। जबकि हमने कराची के बहुत सारे हल्के ऐसे भी देखे जहां पर पोलिंग का अमला इंतहाई कम होने की वजह से वहां पर जो टर्न आउट शहरियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस जो बहुत स्लो चला है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी शिकायत इलेक्शन का प्रोसेस स्लो चला। सालिक शाह कराची से, मुदस्सिर अली राना, मोहम्मद इशफाक लाहौर से, जबकि पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।